सुनिए आप सुनिए भाई साहब, सुनो, कोई भी योगी जी या मोदी जी या हम जादूगर नहीं है। अगर घटना होती है तो उसकी बराबर ठीक इस तरह से जांच होती है। नहीं, जादूगर नहीं तो फिर जादूगर वाले आंकड़े क्यों पेश करिए किए गए, क्यों वादे किए गए जनता से जब तुम्हारा बस की काम करना नहीं है? तो मोदी जी के हमें 2 काम बता दो 8-7 साल के, और योगी जी का 1 काम बता दो। सत्ता में रहते हैं, काम करते हैं। मुझे आरएसएस के 10 लोगों के नाम बता दो जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया हो। 10 आदमियों के नाम बता दो। जो सावरकर की बात करते हैं ना कि वीर सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी, तो अंग्रेजों से पेंशन किसी आदमी को स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के लिए नहीं मिलेगी, वो मिलती थी इन्हें अंग्रेजों की मुखबिरी करने के लिए। भाई साहब ने कहा कि जैसे पहला प्रधानमंत्री है जो झोला लेके आया, और शायद ये पहला और आखिरी प्रधानमंत्री होगा जो झोला लेके तो आया है लेकिन 8000 का एरोप्लेन लेके जाएगा। देश नहीं संभला ना, तो ये वही होगी कि घर की फूट जगत की लूट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ असद अली। आप देख रहे हैं एमजे खबर। बिहार चुनाव जितने नज़दीक आते जा रहे हैं इतनी सियासत तेज़ होती जा रही है। अब बीजेपी ने एक और दांव चला है जिसमें जो बीजेपी के मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर बिहार के अंदर बीजेपी के अलावा दूसरी किसी की सरकार बनती है तो वहाँ कश्मीर आतंकी यानी एक तरीके से वहाँ कश्मीर बना देंगे। तो क्या वाकई में अगर आरजेडी या किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो वहाँ आतंकी गढ़ हो जाएगा? तो कुछ लोग हमारे साथ खड़े हुए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अंदर आएगा कि अगर आरजेडी या अदर पार्टी की सरकार बनती है तो वहाँ आतंकी पना लेंगे, कश्मीर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ये बीजेपी वाले झूठ बोलते ही नहीं, कभी हमेशा सच बोलते हैं। नित्यानंद जी ने अगर ऐसा कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। जय श्री राम, भारत माता की जय। क्या कहेंगे? ये बोल दिया ना, इनको इतना ही पता। ये एक्चुअली मोदी जी के भक्त हैं, और मोदी जी के भी वो भक्त हैं कि इनकी आंखें जो हैं सिर्फ पूरे संसार में इनको मोदी जी दिखाई देते हैं, हर आदमी में मोदी जी, ये वो भक्त हैं। दूसरी बात ये है कि बीजेपी आज की बात जो कर रहे हो आप, मुझे ये बताओ कि देवेंद्र सिंह जिन्होंने अभी आतंकवादियों के साथ पकड़े गए वो कौन थे? मुझे बताओ। ध्रुव सक्सेना कौन था? और जो बहन जी के साथ, बुआ जी के साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार बनाई वो कौन थी? ये होता क्या है कि अपने ऊपर जो चीज़ें लागू हैं वो दूसरों के ऊपर कहते। महाराष्ट्र उसमें बंगाल में जो बच्चों की तस्करी में पकड़ा गया था वो कौन था? देश के अंदर अगर गद्दारी में कहीं नाम आएगा ना, अगर देश के साथ गद्दारी में कहीं नाम आएगा तो बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता का नाम आएगा। क्या वाकई बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता का नाम आएगा? सुनिए, और मैं बता दूं कि अगर बीजेपी का नाम आएगा और बीजेपी अपने पदाधिकारी को पद से हटाती तक नहीं है और जेल तक नहीं जाने देती है, इतना उसके लिए सुरक्षा और वो करती है देश की गद्दारी के लिए। मैं ये कहता हूँ कि एक नाम बता दो ना किसी अदर पार्टी का, कोई किस देश के गद्दारी में किसी का नाम आया है। और जातियों का नाम लेंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने जाति और धर्म की राजनीति करी है, हमेशा डर पा के लोगों को राजनीति करी है। मुस्लिम से हिंदू को डर पाया, हिंदू को मुस्लिम से डर पाया, इन्होंने ये राजनीति करी। देश की गद्दारी में अगर छांट लो ना, हम कहते हैं FIR उठा लो। जो अब तक तुम्हारी सरकार में जो आरोप लगे, तुम्हारी सरकार ने जो कहा है, तुम्हारी सरकार ने, मीडिया ने जो उठाया है, देवेंद्र इतना बड़ा गुंडा हो गया, आर्मी से भी देश की बड़ा हो गया, जो उसे जमानत मिल गई आतंकवादियों के साथ, और वो कहाँ गया? 42 जवान मारे गए थे जो हमारे, वो कहाँ, उनकी जांच कहाँ गई? अगर तुम राष्ट्रभक्त हो तो भैया इनकी बीजेपी वालों की बात मत मानो, अपने ईमानदारी और सच्चाई पे चले रहो, राष्ट्रभक्ति पे चले रहो, और इनकी सरकार नहीं आएगी और इनके सारे कर्मकांड जो है ना खुलेंगे। सरकार बदलने दो, वो किसी की भी सरकार आए। क्या वाकई अगर आरजेडी की सरकार आ जाती है? अभी एक बात कही इन्होंने कि बीजेपी कभी झूठ नहीं बोलती। मैं माने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2014 में सरकार बनी थी तो आती संसद में एक बिल पास होने वाला था कि जितने भी केस दर्ज हैं, जिनके ऊपर केस लगे हुए सारे सांसद जो है और MP और MLA वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। कौन सा MP MLA बाहर निकल गया? 15 लाख का था, वो भी सच था, वो भी हमें बिल्कुल सच लगा था मोदी जी का। वो हमने काला धन आना था, वो भी बात हमें मोदी जी की बिल्कुल सच लगी थी। क्या नाम है, कश्मीर चाइना को लाल आंखें दिखानी थी, वो भी मोदी जी ने बिल्कुल सच कहा था। योगी जी की सरकार बनते ही योगी जी ने कहा था 3 महीने के अंदर यूपी के अंदर कोई गड्ढा नहीं होगा, वो भी बात सच्ची कही थी। हम बिल्कुल आप कह रहे हैं सच भाई सुनिए, आप सुनिए भाई साहब, सुनो, कोई भी योगी जी या मोदी जी या हम जादूगर नहीं है। अगर घटना होती है तो उसकी बराबर
ठीक किस तरह से जांच होती है। नहीं जादूगर नहीं तो फिर जादूगर वाले आंकड़े क्यों पेश किए गए, क्यों वादे किए गए जनता से जब तुम्हारे बस की काम करना नहीं है? तो आप पहले बात 3 महीने में सारे गड्ढे यूपी के दूर हो जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको रोड चल के अभी। यूपी अपने ये जिस एलिवेटर इंडिया आप हम खड़े हैं ना, ये अखिलेश यादव की देन है भाई। जो आदमी सत्ता में होता है काम तो करता है वो। इस सत्ता में अब कितना टाइम चाहिए आपको? आप जवाब कब दोगे? भाई साहब सुनो आप मेरी बात। आज आदमी सत्ता में रहता है, काम करता है। मुझे ये बता दो, मोदी जी के हमें 2 काम बता दो 8-7 साल के, और योगी जी का 1 काम बता दो। सत्ता में रहते हैं, काम करते हैं। क्या काम करा अखिलेश यादव जी के? हम 50 काम गिनवा देंगे यहीं खड़े खड़े। दूसरी बात ये कह रहे, अरे मैं ये कह रहा हूँ इनसे कि सत्ता में रहते हैं, काम करते हैं, कर तो रहे हिंदू मुस्लिम, कर तो रहे। पूरी सरकार लग गई थी सेंगर को बचाने में, कुलदीप सेंगर को बचाने में। एक बेटी को सत्यानाश परिवार कर दिया इन्होंने, बचा तो रहे ये वहाँ। उसको रात में बेटी की लाश जला के हाथरस में बचा तो रहे बेटी को। ये काम कर भाई साहब नहीं, सवाल तो यही है कि अगर भाई साहब कैसे आतंकी कैसे प्रदेश ऐसी पहली बीजेपी नहीं जीतती है तो? ऐसी पहली पार्टी होगी बीजेपी जिसमें उसी के विधायक पे कार्रवाई हुई और उम्र कैद हुई, जेल में है। इसे कहते हैं योगी जी का राज। कौन सा विधायक? उसका नाम सेंगर जो है। सेंगर को जमानत मिल चुकी है। अगर आपको जानकारी हो, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था उसी टाइम सेंगर को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट का मामला भाई साहब, कोर्ट का मामला नहीं है, ये सरकार का मामला है। और जब ये केस चल रहा था उस टाइम अगर ध्यान हो, पीड़िता का जो पीड़िता रही वो दिल्ली में आके यूपी भवन में रही है। ये मतलब उसके पूरे परिवार को आपने मरवा दिया। एक कुलदीप सेंगर नहीं, ऐसे हजारों केस आप देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए। संरक्षण प्राप्त है न बीजेपी का। इनके तो डीएनए में ही ये चीज़ है। पहले क्या था, गोरे अंग्रेज थे। गोरे अंग्रेज की जो वेशभूषा थी, अगर आप लोगों ने पिछले फोटो वगैरह देखी हो अंग्रेजों के टाइम पे, तो आधा वो खाकी नेकर पहनते थे, ऊपर खाकी शर्ट पहनते थे। इनकी जो वेशभूषा है वो क्या है, नीचे खाकी नेकर है, ऊपर सफ़ेद शर्ट है। तो ये आधे अंग्रेज हैं, ये काले अंग्रेज हैं। आधे पहनता है तो इससे क्या आपको परेशानी क्या? इनका शुरू से पहले ही अंग्रेजों की एजेंटी करते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। इनका काम ही यही था कि देश को तोड़ना। ये लोग अंग्रेजों से इन्होंने वही चीज सीखी, देश को विभाजित करना, देश का विभाजन करना। और अब ये जाति और धर्म के हिसाब से देश को विभाजित कर रहे हैं। आरएसएस की ड्रेस है हाफ निक्कर। एक बात, आप मुझे आरएसएस के 10 लोगों के नाम बता दो जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया हो। 10 आदमियों के नाम बता दो। आप एक बात बताइए मुझे, आप मुझे 10 आदमियों के नाम बता दो जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया हो। आप देशभक्ति की बात करते हो, आप 10 लोगों के नाम बता देंगे। ये मोदी जी का नाम बता देंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ इन्हें मोदी जी से आगे कुछ पता ही नहीं। एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया हो। जो सावरकर की बात करते हैं ना कि वीर सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी, तो अंग्रेजों से पेंशन किसी आदमी को स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के लिए नहीं मिलेगी, वो मिलती थी इन्हें अंग्रेजों की मुखबिरी करने के लिए। वाजपेयी जी की बात ये करते हैं। वाजपेयी जी के नाम पे जो है ग्वालियर के एक थाने में मुखबरी का केस लिखा हुआ है। अगर आपको इतिहास की जानकारी, इन्होंने शुरू से ही देश को तोड़ने का काम किया है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, और अब भी वही काम कर रहे हैं। अब भी वही काम कर रही है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई है। पहला प्रधानमंत्री है कोरोना काल में जिसने देश के बारे में नहीं सोचा। ये पहला प्रधानमंत्री है जो 8,000 रुपए का प्लेन, 8,000 करोड़ का प्लेन लेके चल रहा है। ये ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री है। पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने देश के गरीबों के बारे में नहीं सोचा। पहला प्रधानमंत्री है जो 10 लाख का सूट पहनता है और गरीबों को जबरदस्ती 10,000 रुपए की लोन देने की कोशिश करता है। पहला प्रधानमंत्री है जिसने पूरा वर्ल्ड घूम लिया है सरकारी खर्चे से और 2 रुपए कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आए। पहला देश का प्रधानमंत्री है जो सिर्फ जनता को जितने भी वादे किए थे उसके सारा विपरीत हुआ है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार लिए। जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों की डबल आय की बात करी थी, आज सारा देश का किसान उद्योगपतियों के नाम बेच दिया है, उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है। बताओ तुम, किसान जिस दिन अपना गेहूँ बेचेगा वो गेहूँ खरीदने वाला कौन होगा? और जिस दिन व्यापारियों सारे सस्ते गेहूँ लेके भंडारण में कर लेंगे, उद्योगपतियों को छूट दे दिए जितना मर्जी भंडारण कर लो, ये सब देश नहीं चलता। अगर अब भी देश नहीं संभला ना तो ये वही होगी कि घर की फूट जगत की लूट। इससे भेदभाव जो जितना घर बढ़ा है, जितना हमारा भाईचारा खत्म हो चुका है, जिस दहलीज पे पहुंच चुका है, इससे जो ना घर की फूट, वो बड़े बड़ों की मिसाल है, घर की फूट जो होती है जगत की लूट होती है।
तो हमें अब सब लोगों को जागना होगा। ऐसा ना हो कि इसमें हमारे देश में जगत की लूट हो जाए। हम सबको एक होना पड़ेगा। इनके जो है ना, इनके वादों को ना याद दिलाना होगा, या तो पूरा कर वरना तो सत्ता छोड़ के भाग जाए अपने। क्या किसी पार्टी को एक चुनाव जीतने के लिए इतनी गंदी राजनीति करने से गंदी, ये मेरी बात सुनो, राजनीति, ये लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। आप नहीं, बीजेपी तो भाई साहब, नहीं, जो आप सुनिए, नित्यानंद रहे हैं उनका बयान सुना आपने? भाई साहब सुनो, मेरी बात सुनो, बयान वो राजनीति नहीं है क्या? बयान ठीक कह रहे हैं नित्यानंद जी, ठीक कह रहे हैं, इन्होंने कह तो दिया है। मुझे एक सेकंड बात सुनिए। अब आप जो उत्तर प्रदेश में निकलिए, इनको ये पूछो कि गोलकर और सावरकर के अलावा देश में किसी और दूसरे की तस्वीर देखी है? अब आप जो है भाई साहब सुनो, ऐसा है, इनसे ये पूछो, सुनो, तुमने तस्वीर किसी की देखी है? महात्मा गांधी को जानते हो? अरे भाई साहब जानते हैं। अगर महात्मा गांधी को जानते हो तो सिर्फ महात्मा गांधी को नकली गोली मारने के लिए और उनको गाली देने के लिए महात्मा गांधी को जानते हैं। ये महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने न कभी देखा और न पढ़ा। ये नहीं अंदाजा लगा लीजिए कि जो आदमी गोडसे को पूजता हो, जिनकी संस्कृति में गोडसे को पूजा जाता है, जब हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, तो उस दिन ये लोग गोडसे की पूजा करते हैं। ट्विटर पे गोडसे की ट्रेंडिंग चलती है। अभी भाई साहब ने कहा कि जैसे पहला प्रधानमंत्री है जो झोला लेके आया, और शायद ये पहला और आखिरी प्रधानमंत्री होगा जो झोला लेके तो आया है, लेकिन 8000 का एरोप्लेन लेके जाएगा। अपने विदेशी मित्रों को हजारों लाखों करोड़ का घोटाला करके सारे विदेशी मित्र भाग गए हैं। वो उनका हिसाब कौन देगा? उनका हिसाब कोई नहीं देगा। वो सब इनकी मोदी जी की बाहर व्यवस्था बना रहे हैं। ये अपने 8000 करोड़ के प्लेन में बैठेंगे और बाहर 2-4 टापू इन्होंने अब तक खरीद लिए होंगे, वहाँ अपनी मौज मस्ती करेंगे। देश जाए भाड़ में, देश की जनता जाए भाड़ में। बिहार का चुनाव यही है ना, 15 साल से ये सत्ता में थे। अब सत्ता में इन्होंने रह के काम तो कुछ किया नहीं कभी। जनता कब तक झूठ और उसमें रहेगा। बिहार को ये कह रहे थे कि हम विशेष पैकेज देंगे, 50,000 करोड़ का पैकेज देंगे, पैकेज तो मिला नहीं। अब जनता को चीज़ें समझ में आ रही हैं। हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ में कितनी जनता वहाँ तबाह होती है। तो अब इस साल जनता वहाँ बदलाव के मूड में है, तो ये फिर चाह रहे हैं कि उसको हिंदू मुस्लिम का तो वहाँ किसकी ये बताओ। वहाँ पाकिस्तान की सरकार है कि चाइना की सरकार है? वहाँ भी तो डबल इंजन सरकार है, बीजेपी की सरकार है। 15 साल से लगातार सरकार है। बीजेपी इस वक्त हारने जा रही है। बिल्कुल हारेगी, एक तरफा जीत होगी, बिल्कुल हारेगी। एक बात बताओ बीजेपी हारने भैया, बिहार का जो डीएनए है ना, वो देश की भक्ति में रंगा हुआ है। जब महात्मा गांधी जी को गुजरातियों ने वहाँ साथ नहीं दिया था, तो गौतम बुद्ध की धरती पर महात्मा गांधी बिहार में गए थे आंदोलन करने, चंपारण से। तो महात्मा गांधी ने जो शुरू आंदोलन वहाँ से किया है, अब बिहार बदलाव की स्थिति में है। और ये मोदी जी क्या कह रहे थे, 1000 करोड़ दूँ, 1 लाख करोड़ दूँ। बिहारियों के डीएनए पे सवाल जो उठाया था, एक बिहारी को याद है। आज वो बिहारी गिन गिन के बदला लेगा वोट के माध्यम से। जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती, वो पाकिस्तान या क्या क्षेत्र हो जाता है या भैया। हाँ तो क्या, और क्या आतंकवादी उनके पास है क्या? गंदी राजनीति है इनकी, बंटवारे वाली। भाई साहब, जहाँ बीजेपी नहीं है वो सब जो है देश के गद्दार हैं, वो देश के डीएनए के लिए जालिम नहीं है। ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन देश जाग चुका है। देश को जागना होगा। नहीं जागेंगे तो देश की जो है ना जीडीपी बर्बाद हो चुकी है, देश बर्बाद हो की तरफ जाता रहेगा। और इनको जो है ना जनता को बात खोलनी होंगी, इनको हर स्टेट से और राज्य से इनको भगाना होगा। तुम यार एक बात देख लो, इन्होंने हम सब बंदे जितने भी हैं दिल्ली के पास रहते हैं, और दिल्ली में देख लो इन्होंने लास्ट में क्या कहा था। लास्ट में वो स्थिति कर दी थी दिल्ली के अंदर कि एक मिनट हिंदू मुस्लिम बेटियों की इज्जत लुटेगी, बेटियों की आबरू लुटेगी। ये नहीं कहा था कि उत्तर प्रदेश में तुमसे बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इन्होंने दिल्ली के अंदर, और अरविंद केजरीवाल अगर डटा रहा, ये भगवान श्री राम को पुकारते रहे, अरविंद केजरीवाल भगवान श्री हनुमान जी को पुकारते रहे। और आज देख लो दिल्ली की जनता ने इनके गाल पर वो तमाचा मारा है कि इन्हें सारे जीवन याद रहेगा। और वही तमाचा बिहार तक पहुंचेगा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंचेगा, बंगाल पहुंचेगा। बीजेपी लास्ट में 82 के जमाने में 2 सीटों पे थी, जमाना वहीं आने वाला है। हर देश का नागरिक दुखी है, हर देश का शख्स दुखी है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फेल हैं, देश की राजनीति में फेल हैं, कोरोना काल में फेल रहे, अपने वादों में फेल रहे। हर तरीके से देश की जनता को इन्होंने निराश किया है, हर एक देश की जनता को इन्होंने आवाज़ किया। पूरी बात नहीं है। नहीं, आखिरी आपसे कमेंट चाहूँगा, क्या मतलब जैसा आपको बीजेपी, आपने जो है दिल्ली के अंदर राजनीति की थी धार्मिक, उसमें आप हार गए, और वही अब एजेंट वही धार्मिक राजनीति नहीं, ये अपने विचार थे। आप बताया लोग नहीं पसंद देख लीजिए, पिछले 4 चुनाव आप देख लीजिए। हरियाणा का चुनाव हुआ, वहाँ ये हारे।
जोड़ तोड़ करके बना ली। महाराष्ट्र में इन्होंने पटखनी खाई, झारखंड में पटखनी खाई और दिल्ली में पटखनी खाई। अब जनता समझ चुकी है, बिहार में इन्हें ज़मीन नहीं मिलेगी, इन्हें इतनी भी सीटें नहीं मिलेंगी कि ये विपक्ष में बैठने के लायक रहें। जनता समझ गई है, जनता को सब चीज़ें समझ में आ गई है। देखिए नफरत आप वाकई हारने ज़्यादा वाले दिन बिहार तक में? नहीं चलती। सपना देखना बुरी चीज़ नहीं है। आप देख रहे हो, देखो वहाँ दोबारा भाजपा की और जेडीयू की सरकार आएगी। कैसे कह सकते हैं आप? फिर आप इतने अनाप शनाप बयान की देते हैं। भक्ति का चश्मा लगा यार रखा ये है। अनाप शनाप लगता है। ये क्यों नहीं कहेंगे? अनाप जब शनाप लगता है अमित शाह जी दिल्ली में पहले ऐलान करते हैं, वो तो हमेशा पहले ऐलान कर देते हैं। अब की बार अमित शाह जी हैं कहाँ, पूछो इन्हें। हिंदू मुस्लिम झगड़े होंगे, सरकार बन जाएगी। इन्हें वादे तो पूरे करने हैं नहीं, सच इन्हें बोलना है। सच वो क्या है कि बोल दो, करना कुछ नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आएगा झगड़ा होगा जितना और पैसा सरकार इन्होंने इनकी बन मीडिया, जाएगी। जितना पैसा इन्होंने मीडिया को दिया है, जितना पैसा एंकरों को, दलालों को खरीदने में खर्च किया है, उतना पैसा अगर बिहार के विकास में लगाते तो इनकी सरकार सही में आ जाती। लेकिन ये लोगों को साथ छल कर रहे हैं, लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, और देश की जनता समझ चुकी है। अब इनको वहाँ से उखाड़ के फेंकने वाली है। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे लोगों से, जो बीजेपी के नेता हैं नित्यानंद राय, उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी के अलावा दूसरी कोई पार्टी आती है तो वहाँ जम्मू कश्मीर के आतंकी वहाँ रहेंगे, जिन्हें हम कश्मीर के अंदर साफ कर रहे हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर हमने लोगों से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने लोगों का यही कहना है कि ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है।